हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। इससे पहले हमने काफ़ी मुगल साम्राज्य के शासकों के बारे में एक एक करके अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं। जो मुगल साम्राज्य है वो सूबा में बटा हुआ था। सूबा सरकार या जिले में बटे हुए थे, ठीक है। जिला जो है वो परगने में बटे हुए थे और परगना दस्तदूर में बटे हुए थे। दस्तदूर जो है ग्राम में बटे हुए थे, जिन्हें दीह या मावदा कहा जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे मुगल प्रशासन की इकाई हुआ करती थी, ठीक है। जो प्रशासन है चेक एंड बैलेंस पे आधारित था, अर्थात पहले किसी कार्य को कर लो, उसके बाद उसे चेक करो कि ये सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो उसे सुधारो। इस प्रकार के यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई इन्होंने, ठीक है। राजा वंशानुगत हुआ करता था, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था, ठीक है। और ज्येष्ठाधिकार का नियम था। ज्येष्ठाधिकार जो राजा होता था, अगर उसके कई पुत्र होते थे तो जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही शासक बनता था। इस प्रकार यहाँ ज्येष्ठाधिकार का नियम था। परंतु कई जगहों पे यहाँ पे हमें उत्तराधिकार के लिए युद्ध भी देखने को मिलता है, ठीक है। दैवीय राजतंत्र था, अर्थात अपने आप को राजा अल्लाह का जो है अल्लाह के द्वारा भेजा हुआ एक मानता था, ठीक है। इस प्रकार दैवीय राजतंत्र की स्थापना थी। जो वकील या प्रधानमंत्री है, ठीक है, वह इनके शासन में मंत्रियों में प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। अब एक एक अधिकारी के बारे में देखें तो दीवान या वजीर जो होता था वो वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति वित्तीय और सैनिक योग्यता के आधार पर की जाती थी, ठीक है। पहले तो उसकी जो सैन्य योग्यता देखी जाती थी और उसके बाद उसकी वित्तीय स्थिति भी देखी जाती थी कि वह दीवान या वजीर के पद के लायक है या नहीं। मीर बख्शी जो होता था सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, पूरी सैन्य इसके अंतर्गत हुआ करती थी, ठीक है। जिसका खाने सामान या जिसे मीर सामान भी कहा जाता था, वह भंडारण आपूर्ति और वाणिज्य विभाग को देखता था, ठीक है। अगर शासन व्यवस्था में किसी चीज़ की वस्तु की जरूरत पड़ती है तो वह खाने सामान की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है। दस्तूर उल अमल यह व्यय का अधिकारी होता था। अगर कहीं पे भी जो व्यय करना हो, किसी भी चीज़ की खरीदी बिक्री करनी हो तो ये दस्तूर उल अमल के अंतर्गत आता था। सद्र जो होता था काजी या मुफती होता था, जो कि न्याय विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है। यह न्याय विभाग में सहायता करता था। इस प्रकार का एक सद्र होता था, ठीक है। काजी उल कुजात यह मुख्य न्यायाधीश होता था, जिसकी जो सद्र है वो न्याय व्यवस्था में इसकी मदद किया करता था, ठीक है। यहाँ पे देखें तो शाही वाक्यान्वीस ये भी एक अन्य पद बनाया इन्होंने, ठीक है, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था काजी उल कुजात के बारे में, जो कि मुख्य न्यायाधीश था। सद्र जो है मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पे सहायता करता था न्याय व्यवस्था के लिए, ठीक है। और जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसके अंतर्गत फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालय हुआ करते थे, ठीक है। महोत्सिब जो होता था भार नाप और नैतिक का परीक्षण करता था, अर्थात कोई सही चीज़ें चल रही है नहीं, इस चीज़ का ये देखता था, ठीक है। यह सभी लोक सेवकों से ऊपर होता था, अर्थात लोक सेवकों के आचार विचार के बारे में भी महोत्सिब के बारे जो चर्चा करता था और इसकी रिपोर्ट जो है यह साम्राज्य के शासक को देता था, ठीक है। आगे देखें, प्रांतीय प्रशासन में देखें तो मुगल काल के प्रांत के अंतर्गत देखें तो अकबर के समय में जो कुल है 15 प्रांत थे, जो कि जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 16 हो जाती है, ठीक है। शाहजहां के समय में 19 प्रांत हो जाते हैं और औरंगजेब के समय में 21 प्रांत हो जाते हैं, ठीक है। आधिकारिक स्तर पे देखें तो 22 प्रांत थे, ठीक है। कंधार कंधार जो है इनके हाथों से निकल चुका था, परंतु फिर भी औरंगजेब ये कंधार को अपने अंतर्गत मानता था तो 21 प्रांत, परंतु कंधार को लेके ये 22 प्रांत टोटल मानते थे, ठीक है, आधिकारिक स्तर पे। प्रांतों में जो है गवर्नर प्रमुख होता था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न अधिकारी थे। केंद्रीय दीवान सूबा जो कि वित्त अधिकारी हुआ करता था प्रांतीय प्रशासन में, ठीक है, जो कि केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था। केंद्रीय दीवान का कार्य भी हमने देखा था, जिसमें राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वो बख्शी जो होता था वो प्रांत की सेना का वेतनाधिकारी होता था, ठीक है। यहाँ पे प्रांत की जो सेना है, अगर उसका वेतन वगैरह बढ़ाना है, किसी को वेतन देना हो तो वो यहाँ पे बख्शी किया करता था। परंतु केंद्र में जो मीर बख्शी होता था सैन्य प्रमुख तो हुआ करता था, परंतु जो वेतन की अधिकारिता मीर बख्शी में नहीं होती थी। परंतु अगर प्रांत में देखें तो बख्शी के अंतर्गत ही सेना का वेतन भी बख्शी ही देता था। प्रांतीय सद्र हुआ करते थे, जो कि प्रांत के न्याय प्रमुख होते थे। न्याय व्यवस्था में जो प्रमुख होता था उसे प्रांतीय सद्र कहते थे, जिसकी जो नियुक्ति है सबसे प्रथम 1578 में अकबर द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे देखें, सरकार या जिला प्रशासन, ठीक है, जो प्रांत के नीचे आता था वो सरकार या जिला होते थे। अब इसमें प्रशासन देखें तो फौजदार जो कि आमिलों को भू राजस्व में सहयोग करता था, ठीक है।
कालांतर में न्यायिक अधिकार भी दिया गया इस फौजदार को आगे चल के। अन्य अधिकारी देखेंगे तो कोतवाल होता था, काजी होता था, लेखपाल जो कि वितिक्षी कहलाता था, ठीक है, और खजानदार जिसके पास में पूरे कोष की धनराशि इसके पास जमा होती थी। नेक्स्ट जो सरकार के नीचे था वो था परगना। परगना का प्रशासन देखें तो इसमें तहसीलदार होता था मुख्य अधिकारी, आमिल जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था परगना स्तर पे, ठीक है, और कानूनगो यह लेखा जोखा का कार्य करता था परगना स्तर पे। सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन थी, ठीक है, जिसमें अगर मुख्य अधिकारी देखें तो मुकद्दम जो कि राजस्व विभाग का यहाँ पे ग्राम स्तर पे प्रमुख होता था। यह आमिल को सीधे राजस्व की व्यवस्था या उसके हिसाब किताब आमिल को सौंपता था, ठीक है। नेक्स्ट होता था अधिकारी पटवारी, ठीक है, और फिर एक अधिकारी होता था चाकला। ये ग्रामीण स्तर पे पाए जाते थे, ठीक है। तो देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या देखा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। मुगल साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा की, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उसके अधिकारी देखे। बाद में हमने देखा प्रांतीय प्रशासन, उसके भी विभिन्न अधिकारी के बारे में चर्चा की। प्रांत के नीचे सरकार या जिला प्रशासन के बारे में चर्चा की, फिर परगना प्रशासन देखा, फिर ग्राम प्रशासन देखा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।